हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को क्लास 11 की बायोलॉजी में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया का है ना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, जिसमें हम सल्फर बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सल्फर बैक्टीरिया के बारे में। सल्फर बैक्टीरिया के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब ये सल्फर बैक्टीरिया में क्या होता है? सल्फर बैक्टीरिया में क्या होता है? जो थायोबैसिलस होता है, तो थायोबैसिलस है ना, जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में क्या करता है? अभिक्रिया करता है, इनको तोड़ देता है और तोड़ करके इसको अन्य रूपों में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ये भूमि में प्रोटीन जो है ना, भूमि में क्या करता है? प्रोटीन को वह पादपों को सड़ने के लिए उत्पन्न करता है ना। प्रोटीन पदार्थों को सड़ने से उत्पन्न होता है। भूमि में प्रोटीन पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न कौन होता है ना? वो कौन होता है? देखते हैं सल्फर बैक्टीरिया के द्वारा ऐसा होता है। इसमें कौन आता है? 2H2S, क्या आता है? 2H2S आता है और साथ में O2। इसमें कौन भाग लेता है? कौन सा जीव और भाग लेता है? थायोबैसिलस, थायोबैसिलस जीवाणु वो भाग लेता है, ठीक है। अब ये क्या करता है? इसको तोड़ विघटित कर देता है, इसको तोड़ देता है। किसमें बदल देता है? ये H2S को क्या करता है? इसको 2S में है ना, 2S में तोड़ देता है और साथ में 2H2O का निर्माण करता है। यहां से इसके पहले आपने किसी क्लास 10 में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जहां पर क्या होता है? कुछ चीजें क्या होती है? अपना स्थान छोड़ देती है, उसके साथ कोई दूसरी चीज है, कोई चीज है ना। यहाँ पर जो H2S है, केवल जब थायोबैसिलस के द्वारा इस पर क्रिया किया जाता है तो जो हाइड्रोजन होता है ना, जो H2 होता है, वो क्या होता है? इससे अलग हो जाता है, इसे हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो यहाँ पर क्या बचता है? केवल सल्फर बचता है और बाद में क्या बचता है? जल बचता है ना। और इसके साथ में वो क्या ऊर्जा जो होती है वो भी उत्पन्न होती है, एनर्जी, है ना। ये चीज होता है, ये होता है। ये क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? सल्फर कहते हैं, सल्फर होता है ना, ये चीज। अब हम देखते हैं जो सल्फर है, सल्फर और H2O 3O2 के साथ में है ना क्रिया जब करते हैं, कौन? थायोबैसिलस के द्वारा, है ना। ऐसे 2S प्लस 2H2O प्लस है ना 2H2O है ना प्लस 3O2 प्लस 3O2। ये जब इस पर अब क्रिया होती है तो इसके द्वारा क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण। क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है। तो ये क्या बन जाते हैं? H2SO4 बन जाते हैं। कितने होते हैं? H2SO4 है ना, 2H2SO4 ये होता है, ठीक है। तो H2SO4 है ना बनता है और साथ में इसके द्वारा क्या होता है? एनर्जी भी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सल्फर जीवाणु। क्या हो गया? सल्फर बैक्टीरिया, है ना, ये चीज हो गई। अब हम देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है ना। स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस है ना, लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और
लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, है ना, किसमें उत्पन्न होते हैं बताओ, के द्वारा बनते हैं। इनकी उपस्थिति में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, है ना, की उपस्थिति में इनके द्वारा कार्ड का निर्माण होता है। कार्ड चीज बनता है, बटर बनता है। कार्ड मतलब दही, है ना, क्या होता है, कार्ड मतलब दही। दही को दूध से दही में बदलने के लिए कौन सा जीवाणु पार्टिसिपेट करता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस करता है। कौन होता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। कोकस लैक्टिस, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, लैक्टिस, ठीक है। ये कर्ड को, दूध को दही में बदलने का काम, किसको, दूध को दही में बदलने का काम करता है ना। और जो चीज होता है, क्या होता है, जो चीज होता है, चीज मतलब पनीर जो होता है, कौन होता है, पनीर जो होता है, इसको दूध से पनीर में परिवर्तित करने का श्रेय किसको जाता है, कार्य किसका होता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस का होता है। किसका होता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस लैक्टिस का। इसका काम क्या, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस का क्या होता है, दूध को फाड़ करके उसको पनीर में बदलने का काम करता है ना। किसको, दूध को फाड़कर पनीर में बदलने का काम करता है। और हम देखते हैं जो बटर होता है, क्या होता है, जो बटर होता है, बटर को भी दूध से या दही से बटर को निकालने में, उसको अलग करने में जो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस होता है वो भाग लेता है ना, वो इसमें भाग लेता है। तो इस तरह से क्या होता है, जो जीवाणु है उनके द्वारा ये सारी चीजें होती हैं। हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियां होती हैं, जो उद्योग होते हैं, है ना, क्या होते हैं, जो इंडस्ट्रियां होती हैं, जो उद्योग होते हैं, उन उद्योगों में भी कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो भाग लेते हैं नए नए पदार्थों को बनाने के लिए। इन इंडस्ट्रियल वैल्यू, है ना, किसकी, जीवाणुओं की। तो इसमें जो विनेगर इंडस्ट्री है, विनेगर इंडस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, सिरका उद्योग। क्या कहते हैं, सिरका उद्योग, है ना। विनेगर इंडस्ट्री में क्या होता है ना, जो एथिल अल्कोहल होता है, क्या होता है, एथिल अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ में जो एजेटोबैक्टर एसीपी होता है, क्या होता है, एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया जो होता है वो एथिल अल्कोहल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में के द्वारा क्रिया करा करके किस में बदल देता है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है ना। जो विनेगर उद्योग है ना, इसमें क्या होता है, विनेगर इंडस्ट्री में जो CH3 क्या होता है, CH3 CH2OH है ना, ये होता है। अब इसके साथ में क्या होता है, O2 जुड़ा होता है। अब यहां पर इन दोनों के साथ में जो एसिटोबैक्टर होता है, क्या होता है, एसिटोबैक्टर, जो एसिटोबैक्टर होता है ना, वो इसको किस में बदल देता है, CH3 में, CH3COOH में बदल देता है, CH3COOH में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या होता है, ये एसिटिक एसिड होती है, क्या होता है, एसिटिक एसिड होती है। सिरका जो बहुत तेज होता है ना, में इसको कन्वर्ट कर देता है। एल्कोहल और एसीटोन, है ना, जो एल्कोहल और एसीटोन जो होते हैं वो किसी दूसरे के सॉल्यूशन से तैयार किए जाते हैं। तो क्या होता है, एल्कोहल एसीटोन जो होते हैं
वो शुगर सॉल्यूशन से जो ब्यूटाइल अल्कोहल होता है, शुगर सॉल्यूशन से ब्यूटाइल अल्कोहल और एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एसीटोन का फॉर्मेशन होता है, जिसके बाद में जो क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइल है, जिसे क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया के द्वारा, जो क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो इसकी फाइबर रेटिंग है, क्या है? फाइबर रेटिंग है। तो जो क्लास्ट्रीडियम होता है, जो क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम है ना, क्लास्ट्रीडियम जो ब्यूटाइलिकम है के द्वारा, या से जो क्या होता है, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम और क्लास्ट्रीडियम फेलिसिनम, इसके द्वारा जो फाइबरस होते हैं उसको रेशे को अलग करने का काम किया जाता है ना। रेशे को, जैसे क्या पटसन, पेटुआ आपने देखा होगा, उससे सन प्राप्त करते हैं, उसको क्या करते हैं, पानी में ले जाकर के डुबो देते हैं। तो जो क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम होता है, क्लास्ट्रीडियम फेलिसिनम, फेल्साइनम है ना, फेल्साइनम जीवाणु जो होता है उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम आपको अगली टॉपिक बताएंगे, तब तक आप इसको जो है तैयार कीजिए और लिखिए, नोट बनाए। थैंक यू।